जी मैं इफ़ी में ये थर्ड टाइम में आ रही हूँ। मैं पहले आई थी 2013 एंड 15 में आई थी एंड ऑफ कोर्स तभी बहुत मज़ा आया, इसलिए मैं 2021 में स्पेशली दो रीज़न्स हैं कि 4-5 साल में नहीं आ सके। आई वॉज बिजी इन माई एक्टिविटीज़ एंड बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट एंड आफ्टर कोविड एवरीबडीज़ सबकी जो मनस्थिति है बहुत बदल गई है। सो आई वॉन्टेड टू गेट कनेक्टेड विद पीपल एंड आई एम रियली हैप्पी कि जो 2013-15 में मैं आई थी उस टाइम के काफ़ी सारे दोस्त, डायरेक्टर, राइटर्स, मेरे कलीग्स मुझे मिल रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड सब लोग बोलते हैं कि अभी नए सिरे से ज़िंदगी शुरू हो रही है, इंडस्ट्री भी एक नए रंग से ओपन हो रही है। सो आई वॉन्ट टू ट्राई माई बेस्ट, आई वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विद पीपल बेसिकली एंड आई लव कम्युनिकेटिंग विद पीपल। तो कल भी बड़ा मज़ा आया, सब लोग एक साथ बैठ के कैंटीन में खाते पीते हैं। अपना वीआईपी लॉन्ज है लेकिन मैं वीआईपी लॉन्ज में ज़्यादा जाती नहीं हूँ बिकॉज आई वांट टू गेट कनेक्टेड विद पीपल एंड कुछ फिल्में भी बड़ी अच्छी मैंने देखी। ऑफ कोर्स थोड़ी कम फिल्में हैं बट कुछ फिल्में तो बहुत ऐसे लगा कि गोवा आने का ट्रिप अपना वसूल हो गया। So you get to see different films which you don't get to see even on big screen on Bombay. I'm from Bombay या Netflix, उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी फिल्में मुझे देखने मिली। So I'm really happy. लॉकडाउन में बहुत सारी Netflix की और डिफरेंट वो सब मैंने प्रोग्राम्स देखे तो दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, टेक्निकली मास्टरपीस है, यू नो। ऑफ कोर्स बिग स्क्रीन पे मज़ा आता है तो हम अपने घर में एक बड़ा स्क्रीन ले लेते हैं और उसके ऊपर देखते हैं, यू नो, बट मज़ा तो बिग स्क्रीन पे देखने का जो है वो अलग ही है। एंड आई रियली विश कि जैसे पहले सिनेमा हॉल में हुआ करता था और अभी मल्टीप्लेक्स में हो रहा है, ऐसे ही अच्छी फिल्में आप जाओ, थिएटर में जाओ। यू मस्ट एनकरेज बिग सिनेमा, बिग थिएटर ऑल्सो। बहुत सारी ऐसी फिल्में जो मैंने छोटे स्क्रीन पे देखी, मैंने लैपटॉप पे देखी है और बिग स्क्रीन पे देखी, उसमें बड़ा फ़र्क है। सो देयर इज़ डिफरेंस ऑफ कोर्स, या एट द सेम टाइम टेक्निकली यू नो द टाइम हैज़ कम द टेक्निकली स्मॉल स्क्रीन इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिंग। या देखिए when you go to you know film festival, you don't have to favor anything. That's what I feel. Each film has its own character, its own value. और कुछ फिल्में तो ऐसी है कि लॉकडाउन में बनाई है, मतलब करंट टॉपिक्स है, you know. तो कुछ फेवरिज्म नहीं है मेरा, बट आई वुड लाइक टू appreciate the efforts and the hard work of makers जिन्होंने अभी कल मैंने एक फिल्म देखी थी तो you know ऐसे लगा कि ये कैसे फिल्म बनी होगी। उनका ऑब्जर्वेशन, उनका विजुअलाइजेशन, उनका इमेजिनेशन इज सो पावरफुल। वो स्क्रिप्ट बनाने में कितना टाइम लगा होगा, यू नो, आई कैन इमेजिन। हालांकि मुझे मेकिंग की इतनी बड़ी डीप नॉलेज नहीं है बट आई कैन रियली इमेजिन कि कितनी ये लोग मेहनत करते हैं। तो ईच एंड एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन यू नो वैल्यू एंड आई वांट टू अप्रिशिएट दैट। यस, मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। एक गुजराती फिल्म मैं कर रही हूँ विच इज़ ऑन रुदाली जो एक कम्युनिटी है, राइट, उनकी लाइफ पे, एंड दैट्स माय मेजर रोल। एंड नेशनल अवार्ड विनिंग वो लेवल की वो उनकी इंटेंशन है बनाने की। एंड दूसरी जो है हम लोग गोवा में शूटिंग करने वाले हैं। हालांकि गोवा में शूटिंग करने वाले थे। शी इज़ अ लेडी फिल्म प्रोड्यूसर and a young director and it is again a women based film जिसमें हम लोग 5 actresses हैं and my role is beautiful, so I'm waiting for those projects to start. At the same time I want to do musical dramas all over the world, you know, the beautiful grandeur वाले, you know, बड़े पैमाने पे मुझे dramas करने हैं। Of course I belong to Gujarati stage but rather than doing something really mediocre और स्टैंडर्ड टाइप का करने का, मेरे हिसाब से ऐसे प्रोजेक्ट्स को चलने के चांसेस अभी कम है। जो स्टैंडर्ड और जो यू नो जस्ट टू रन द शो, आपको अपनी
मीटर ऑन है, आपका खर्चा पानी निकालने के लिए जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, वैसे प्रोजेक्ट्स अभी नहीं चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज द ऑडियंस इज डाइवर्टेड टू घर में बैठ के देखने की आदत हो गई है. सो अनलेस एंड अनटिल you are giving something really good, something different, then only people are attracted to go to big screen, small screen, theater, drama, stage, whatever. उनको बाहर भी हाँ, या तो हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है, हमारे स्टेज के ये फिल्म मेकर्स या छोटा स्क्रीन बड़ा स्क्रीन सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी फिल्म बनाए, क्वालिटी प्रोजेक्ट बनाए, वो चाहे सीरियस हो कोई भी हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमेडी ट्रेजेडी, नो नो नो. द प्रोजेक्ट विच हैज़ द कंटेंट, समथिंग यू टेक अवे, समथिंग टू टेक अवे, यू नो, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, टचिंग एंड टेकिंग योर लाइफ फॉरवर्ड. सो मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ और उसके लिए मेरी सब तैयारी चल रही. आई हैव ऑलरेडी बीन डूइंग, हमारी कंपनी जिसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ. एंड एज एन एक्ट्रेस आई कॉन्ट्रीब्यूट टू माई कंपनी एंड थ्रू कंपनी आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड. जैसे मोटिवेशनल वर्कशॉप, सेमिनार्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर किस्म के डिफरेंट सेमिनार्स हमारे यहाँ इस कंपनी में कंडक्ट किए जाते हैं. और उसमें मैंने मेरा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया था, वर्कशॉप जिसको बोलते हैं सुपरस्टार जलसा. Give up your inhibitions and be fully self-expressed, which I really intend to make a difference. That's what I am. You know, I like to be fully self-expressed, and which I am. And उसमें हम लोग वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं जिसमें नाव रसा, एक्टिंग, एक्सप्रेशन. एक्टिंग कभी सिखाई नहीं जाती. एक्टिंग इज़ नॉट टू बी टॉट. हम लोग सब एक्टर्स हैं. द ओनली डिफरेंस इज़ कि हमने उसको प्रोफेशन बनाया है और आम जनता जो है अपनी ज़िंदगी में भी वो लोग हर एक डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक द आम जनता, ले मैन अंडरस्टैंड कि एक्टिंग नहीं होती. एक्टिंग कभी सिखाई नहीं जाती. ऑफ कोर्स यू कैन ट्रेन पीपल, यू कैन ग्रूम पीपल. सो आई इंटेंड टू कैरी फॉरवर्ड दिस प्रोग्राम सुपरस्टार जलसा फर्दर, एंड नेक्स्ट अप टू 2028 तक मेरा टारगेट है कि पूरी दुनिया में एटलीस्ट मिनिमम 3 लाख लोग ये सुपरस्टार. सी व्हेनेवर आई वेयर समथिंग, अभी कल ही मैंने जो कपड़े पहने थे यहाँ पे, मेरे पास कितने सालों, करीबन 10-15 साल से मेरे पास है. तो आई नेवर लाइक टू गेट फिक्स्ड, यू नो, कि ये इसके साथ यही पहना, उसके साथ यही पहना. नो, आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग, यू नो, आई कीप डूइंग मिक्स एंड मैच, एक्सपेरिमेंटिंग, इनोवेशन according to the time. And of course I do go with the flow, but I don't copy fashion. I don't like to copy anything. And what I feel कि each one has a unique personality. So उस हिसाब से अगर आप अपने temperament, आपकी personality, उस हिसाब से अगर आपका dressing हो, तो that really adds to your being, your overall personality, you know. तो मुझे ज्वेलरी, and I love to create. I don't like to be fixed. शॉप में जाके ये ले लो, हाँ ये पंजाबी सूट है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता. कभी कभी कर लेती हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता, वो कपड़े ऐसे ही पड़े रहते. और मेरे जितने भी दोस्त आते बोलते भाई पुराने कपड़े निकाल दो, क्या करना है. अरे बाबा, एक जब पेंटर होता है, एक बात मुझे बताओ, जब पेंटिंग करने बैठता है तो क्या लिमिटेड कलर्स लेके बैठता है क्या? ऑरेंज, येलो एंड पिंक? नो, ही हैज़ द फुल प्लेट. पूरा कलर्स का प्लेट होता है, तभी जाके सामने कुछ हो तो उसका वो उसमें से क्रिएशन कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है. तो मेरा भी कपड़ों के बारे में वही है. मेरे पास आज से 25-30 साल पुराने कपड़े पड़े हैं और मैं उनको यूज़ करती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, वो टॉप हो, वो बॉटम हो, दुपट्टे हो, साड़ीज़ हो. आई लव टू डिज़ाइन, आई लव टू रिसाइकल. ऑफ कोर्स फॉर दैट यू नीड सपोर्ट ऑफ अ प्रॉपर ड्रेस डिज़ाइनर, यू नो. मेरी जो ड्रेस डिज़ाइनर थी वो शी पास्ड अवे, वेरी सीनियर, लीना दारू. शी वॉज अ नेशनल अवार्ड विनर. तो अभी मुझे एक खाली आ गया है, यू नो, एक वैक्यूम आ गया है. आई एम सर्चिंग अ गुड डिज़ाइनर ऑल्सो, बिकॉज डिज़ाइनर और आर्टिस्ट और जो टेलर जो आपके कपड़े बनाता है, आप तीनों का रैप होना बहुत ज़रूरी है, यू नो. लाइक आई टेल यू वन थिंग, कैन आई टेल यू वन थिंग. मेरी जो ये डिज़ाइनर थी लीना दारू, मैंने एक पंजाबी सूट बनाया था
और मैं बम्बई में रहती हूँ जहाँ पे टिपिकल बटन्स मिलते थे which I wanted to put in my sleeves and you know neck पे. So she could not go to that shop. She just explained me because I live in town. She said तू ये दुकान में जा, जैसे एंटर होगी ये जगह पे ये टाइप के बटन्स है. I went there exactly. I picked up what she wanted. और वहाँ ढेर सारे बटन्स पड़े थे. उसमें से उन्होंने जो बोला वही मैंने बटन्स पिकअप किए. And she was like गागा ऑन मी. शी सेड वाह. तो एक वो ट्रस्ट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रैपो हो जाता है, यू नो, बिटवीन आर्टिस्ट, द कस्टमर एंड द डिजाइनर. आई एम वेरी गुड एट कलर्स. आई एम वेरी गुड एट कलर्स एंड माई ब्रदर इज इवन मोर देन दैट. ही जस्ट वेयर्स नियॉन कलर्स. इफ़ी से मैं लेके जाऊंगी ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ वॉचिंग गुड फिल्म्स, मीटिंग गुड पीपल, and looking forward to have next year. I've decided I will be coming every year. I want to come. Yeah.